लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अरे देवदत्त, आपने उसके साथ विवाह किया, अब वो आपको अकेला छोड़ करके चला गया। अरे तुम कहना क्या चाहते हो ये बताइए। कोई बात नहीं भाभी, अगर भैया बैरागी हो गए तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। भैया ही तो बैरागी हुए हैं, अभी हम तो हैं। अरे मैंने क्यों कहा कि तुम मर गए हो, तुम तो हुए हो। भाभी कहना क्या चाहते हो? भैया बैरागी हो गई, अब आप अकेली रहोगी, इससे अच्छा है अब आप मेरे साथ विवाह कर लो। जरा फिर से बोलना। अब मेरे साथ आप विवाह कर लो। क्या बोलना है? बोलिए बोलिए, जुबान काम नहीं कर रही क्या? आज के बाद अगर ऐसे शब्दों को लेकर के मेरे पास आ गए तो तुम्हारी खैर नहीं है। भाभी जुबान काम नहीं कर रही ना? आप तो बुरा मानिए, मैं तो मजाक कर रहा था। जुबान काम नहीं कर रही ना? आप तो बुरा मानिए। बुरा बोला है तब तो बुरा लगा है ना। मैं तो कहती हूँ माता हो, यशोधरा ने कहा कि आज के बाद ऐसे शब्दों को लेकर के मेरे सामने आ गए तो अच्छा नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ माता हो, अगर ऐसा देवदत्त जैसा देवर घर में हो तो ऐसे देवर के लिए कोने में लाठी तैयार रखना। हाँ, अगर ऐसे देवर के लिए कोने में लाठी तैयार नहीं कर पाई तो समझ लेना कि घर का विनाश हो जाएगा। अरे देवर तो वही होता जो भाभी को माँ के समान, माँ की नजर से देखे। और भाभी भी देवर के लिए माँ के समान होती है ना, तो देवर भी पुत्र के समान होता है। देवदत्त तो बोला भाभी मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो यशोधरा ने कहा कोई बात नहीं, जाइए, लेकिन आज के बाद ऐसे शब्दों को लेकर के मेरे सामने मत आ जाना। देवदत्त तो वहां से चला गया। याद रखना मेरे भैया, देवदत्त की ऐसी बाड़ी को सुन करके यशोधरा को पिया सिद्धार्थ की आवाज पिया सिद्धार्थ की याद आ जाती है। पिया सिद्धार्थ को संकेत देकर के क्या बोली है, सुनो। अगर आपको यही सब कुछ करना था तो क्यों विवाह किया? अगर आपको यही सब कुछ करना था क्यों लेके आए थे? क्यों? बता दिया होता तो आपके सामने से मैं जो रोड़ा बन के आई वो मैं पहले ही चली जाती। तो किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है और सुनेंगे क्या लिखा है भैया प्रेम सिंह।